हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जमाना था। 5300 ईसा पूर्व में शुरू होकर यह सभ्यता पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। इस सभ्यता में विकसित शहर और व्यापार का बड़ा जाल था। इन शहरों ने एक विरासत छोड़ी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सिंधु नदी के किनारे बसी ये सभ्यता मानव सभ्यता का पालना थी। ज्ञान और संस्कृति से भरा वो समय कलाकृतियां और अजूबे पीछे छोड़ गया। सिंधु घाटी के शहर जो बड़ी योजना से बनाए गए थे और अपने समय से बहुत आगे थे, हमें अपने निवासियों की कुशलता की एक झलक देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से थे, इन प्राचीन लोगों के अद्भुत नगर नियोजन कौशल को दिखाते हैं। ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें और जटिल जल निकासी व्यवस्था उनके शहरी नियोजन और स्वच्छता के ज्ञान को दर्शाती है। ये शहर बस घरों का समूह नहीं थे, ये व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। मानकीकृत बाट और माप के प्रमाण और बड़े अनाज भंडारों की खोज, एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था और कार्यक्षमता को महत्व देने वाले समाज का संकेत देते हैं। सार्वजनिक स्नानागार और एक उन्नत सीवेज प्रणाली की उपस्थिति स्वच्छता और लोक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक रीति रिवाज जो रहस्य में डूबे हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, उनके आध्यात्मिक विश्वासों के बारे में दिलचस्प सुराग देते हैं। खंडहरों से मिली सबसे रहस्यमय कलाकृतियों में से एक है पशुपति मुहर, जिसमें एक ध्यान मुद्रा में एक आकृति दिखाई गई है जिसे अक्सर प्रोटोशिवा के रूप में माना जाता है, जो बाद में हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता बने। यह मुहर कई अन्य मूर्तियों और प्रतीकों के साथ सिंधु लोगों के आध्यात्मिक जगत की एक झलक देती है। मां देवी की मूर्तियों की प्रचुरता, जिन्हें अक्सर पालन पोषण करने वाली और उपजाऊ के रूप में दर्शाया गया है, उनके देवताओं में महिला देवताओं के महत्व का सुझाव देती है। अग्निवेदियों की खोज, जो कई प्राचीन संस्कृतियों में एक सामान्य विशेषता थी, उनके अनुष्ठानों में अग्नि के उपयोग की ओर इशारा करती है। एक ऐसी प्रथा जो आज भी हिंदू धर्म में महत्व रखती है। ये प्रतीक और रीति रिवाज सुदूर अतीत की एक प्रतिध्वनि भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक परंपराओं से मेल खाते हैं। भाग 4, निरंतरता के सूत्र, सिंधु घाटी से सनातन धर्म तक। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि हमसे सहस्राब्दियों से अलग हो गई, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ गई। इसकी गूंज हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजती रही। सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत नियम या शाश्वत मार्ग, इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक परंपराओं में हैं, जो स्वयं सिंधु लोगों के विश्वासों और प्रथाओं से प्रभावित रही होंगी। कुछ प्रतीकों और प्रथाओं की निरंतरता, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा, जिसे सिंधु और हिंदू दोनों परंपराओं में पवित्र माना जाता है, दोनों के बीच एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध का सुझाव देती है। सिंधु प्रतीकों का परिवर्तन, जैसे स्वास्तिक, जो मूल रूप से शुभता और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू धार्मिक प्रतीकों में बाद की भारतीय परंपराओं में प्राचीन रूपांकनों के आत्मसात और पुनर्व्याख्या पर प्रकाश डालता है। भाग 5, एक युग का अंत, पतन और स्थायी विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता का अंततः पतन हो गया, जो रहस्य और अटकलों में डूबा हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, नदी के प्रवाह में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं ने उनके पतन में योगदान दिया। सिंधु लोग बदलाव के साथ ढल गए, पलायन कर गए और अपने शहरों को छोड़ दिया। उनके लुप्त होने के बावजूद उनकी विरासत परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से जीवित रही। उनके प्रभाव ने भारतीय सभ्यता की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया। उनके धार्मिक विश्वास आज भी हिंदू धर्म को प्रभावित करते हैं। भाग 6, निष्कर्ष, सिंधु की स्थायी भावना। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी मानवीय लचीलापन और सरलता का प्रमाण हमारी कल्पनाओं को मोहती रहती है। ये प्राचीन लोग अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और दिलचस्प धार्मिक प्रथाओं के साथ अपने समय के अग्रदूत थे। उनकी विरासत, हालांकि समय की धुंध में डूबी हुई है, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे हम इस गूढ़ सभ्यता के बारे में और अधिक खोज करते हैं, हमें मानव इतिहास की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और मानवीय प्रयासों की स्थायी भावना की गहरी सराहना मिलती है।
सिंधु घाटी सभ्यता मानव सभ्यता की प्राचीन जड़ों की याद दिलाती है और कालातीत परंपराएं जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देती हैं। यह आगे की खोज करने, इतिहास के इतिहास में गहराई से उतरने और हमारे सामने आने वालों की गहन विरासत की सराहना करने का आह्वान है।